लो जी, हमने तो लसूड़े और कैरी की लौंजी भी बना ली, बहुत मज़ेदार चटपटी सी। और अब मैं ये तो कहूँगी नहीं, आप ये बनाते हैं? नहीं बनाते तो हमारी रेसिपी से बना लें। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, सब होशियार हैं, सब अक्लमंद हैं और पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों को क्या काम नहीं आता खाना पकाने का, एक से एक काम आते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपको अपनी रेसिपी दे दें। तो हमने ये पानी में हल्दी डाल दी है, ठीक है। इसमें बॉईल आ जाएगा तो हमने और भी कुछ करना है। आसान सी रेसिपी है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी और आप बनाने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। यहाँ हमने इसमें नमक भी डाल दिया है और ये कैरियाँ हमारे पास कटी हुई थी, वो हम डाल के इनको बॉईल करके निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने दूसरा काम भी करना है। वो पूछें आप क्या करना है? हमने ये जो लसूड़े हैं इनको अच्छी तरह तोड़ना है, इनकी डंडियों को साफ़ करना है और फिर इनको अच्छे से साफ़ पानी से धोना है, मीठे पानी से धोना है। और इनको फिर जब हम बॉईल करेंगे तो वो भी हम मीठा पानी लेंगे, ताकि ये काले ना हों और ख़राब ना हों। यहाँ मैंने पानी के अंदर चीनी डाल दी है और इसको हमने रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए, क्योंकि अब इसमें हमने और भी कुछ डालना है ना, तो ये हम सफ़ेद सिरका भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें हम हल्दी भी डाल देंगे और चीनी नमक भी डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम जब ये उबल जाएगा, ये देखें हमने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है और अब इसके अंदर हम इसको उबालेंगे। यहाँ हमारी कैरी जो है वो तकरीबन उबल चुकी है। इसके लिए हमने इसे 5 मिनट लिए हैं कैरी को उबालने के लिए, और इस कैरी को हम अभी निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ जो पानी था वो उबल गया है। अब हम इसके अंदर ये तमाम लसूड़े जो हैं वो शामिल कर लेते हैं और इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना, और इसको हम उबाल लेते हैं। जब ये उबाल लेंगे हम, तो इनको सारा निकाल के और इसको अच्छी तरह से कपड़े पे फैला के रखेंगे, ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएं। उसके बाद हम इसकी टोपियाँ उतारेंगे। काम कोई मुश्किल नहीं है, बताने में सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान काम। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो घर में अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ मिल जाएगी और आप मज़ा भी ले लेंगे इस शदीद गर्मी में इस अचार का। यहाँ हम इसको जाली में निकाल लेते हैं सारे, और फिर इसको हम अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद खुश्क होगा तो फिर इसकी टोपियों को हम उतार लेंगे। कैसी लग रही है रेसिपी? समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आ जाएगी। 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, सब रेसिपी समझ में आ जाएगी। तो ये कोई मुश्किल काम तो रही है? ये देख लें, सारे मैंने उसके निकाल दिए। यहाँ हमने सौंफ, कलौंजी, राई, मेथी दाना, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और वो लहसुन, ये सारी चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। हमारी कैरी भी उबल चुकी है, सिरका भी हम अभी शामिल करेंगे। यहाँ तेल गरम करने के बाद कुछ देर ठंडा किया और उसके बाद हमने इसमें लहसुन डाला है, और जो हमने सूखा मसाला सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना ये डाला रखा था, कलौंजी, वो थोड़ी थोड़ी हम इसमें शामिल करके पहले कैरी को डाल देंगे। कैरी को हम इसमें 5 मिनट उबालेंगे, इसको हम 5 मिनट भूनेंगे और फिर इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो लसूड़े हमने बनाए थे वो शामिल कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने थोड़े लसूड़े अलग से भी बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरा बर्तन छोटा हो गया था, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि वहाँ मैंने तमाम वो लाल मिर्च, हल्दी और नमक, सौंफ, ज़ीरा, कलौंजी ये सब भी मैंने डाल के थोड़े लसूड़े मैंने बिल्कुल अलग भी बना लिए हैं। और उसके बाद वो जो लौंजी हम बना रहे थे जिसमें हमने थोड़े लसूड़े शामिल किए थे, उन सब को हमने मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरह से। ये इसलिए हुआ है कि हमारा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया था, इसलिए हमें 2 जगह बनाना पड़ा। रेसिपी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, ना कोई इसमें मसला है इस तरह बनाने में। सिर्फ बर्तन छोटा होने की वजह से हमने हाफ़ अलग अलग बना लिया, और बाकी इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें मसाले के अंदर, ओह क्या मज़े का बना है ना, आप यकीन करें। इसमें सिरका ज़रूर डालिएगा ताकि ख़राब ना हो, और इतना अच्छी इसकी खटास थी, इतना अच्छा इसका मज़ा था, जायका था। पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, दाल चावल, ओहो हो जान है, ये तो जान है भाई। तो ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है। देखें
اب تو بنتا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے پھر گرمیوں میں آپ کو ایک اور اچھے سے اچار کی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک دیجیے ہمیں اجازت اور دعاؤں میں رکھیے گا یاد، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی آسان ریسیپی لاتے رہیں گے جس سے آپ انجوائے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔